KYC मेरे सामने आया था जब मैं फर्स्ट पर्सन था। आई वाज द फर्स्ट पर्सन इन इंडिया जिसके सामने ये कॉन्सेप्ट आया था। तो ऐसा होता है ना कि आप लोगों को भी थोड़ा डर लगता है चीजें ऐसे ना हो जाए वैसे ना हो जाए, क्योंकि मैंने कभी क्रिप्टो इंडस्ट्री में ऐसा नेटवर्क कभी काम नहीं किया था। और 15 दिन मैंने उसको प्रॉपर एनालिसिस किया, फंडामेंटल एनालिसिस किया। उसके बाद मैं जब लगा, ठीक है, मेरी पहली जूम मीटिंग थी, उसमें केवल 12 लोग आए थे। कितने? 12 लोग। और लास्ट 3 महीने बाद जब मैंने जूम मीटिंग ली थी, उसमें लगभग 777 लोग आए थे। कितने लोग आए थे? 805 और मुझे पता है 805, और मुझे पता है बहुत जल्दी ऐसा होगा कि मेरी मीटिंग के लिए लोगों को सीट्स अवेलेबल नहीं मिलेंगे ऑनलाइन। यस। दोस्तों, जब आप बिग टाइकून में कॉन्सेप्ट में आते हैं, आज भी मीटिंग के पहले बहुत सारे लोग, ठीक है, पता नहीं माइंड में कैसे कैसे डाउट्स, यहाँ पे अचीवमेंट आने के बाद भी कुछ डाउट्स रह गए थे। तो मुझे लगता है इस सेशन के बाद सबका डाउट क्लियर हो गया। क्लियर हो गया? यस। ओके दोस्तों, थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगा मैं। अगर आप ये कहें कि बिग टाइकून में मैं क्यों आया, तो मैं आपको एक सच्चाई बताता हूं। ये 2020 का टाइम था, कोरोना का पीरियड था। ठीक है, कौन सा टाइम था? कोरोना का। कोरोना का लगभग सितंबर का महीना चल रहा था, और मेरे पापा कोरोना से इन्फेक्टेड हो गए थे। ठीक है, मैं उस दिन का पूरा सिनेरियो जानता हूं। मैं 3 दिन तक मैं उनको लेके हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल दौड़ता रहा, और मुझे एक बेड नसीब नहीं हुआ। एक हॉस्पिटल का बेड मुझे नसीब नहीं हुआ। मैं था, मेरी वाइफ थी, हम दोनों दूसरों को देख रहे थे, केवल रो रहे थे। और हम जिस भी डॉक्टर के पास जाते थे, वो डॉक्टर हमें यही बोलता था कि आप पेशेंट से दूरी बना के रखो। बट होता ना कि आप अपने पिता से कैसे दूर रह सकते हो, बस यही सिनेरियो था। और एक हॉस्पिटल में हमें पापा को एडमिट करने को मिला। ठीक है, 1 घंटा हमने एडमिट होगा प्राइवेट हॉस्पिटल में। 1 घंटे बाद वो डॉक्टर आया, बोलता कि आप इनको डिस्चार्ज करो यहाँ से, इनकी वजह से बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड हो जाएंगे। एंड उसके बाद मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। मैं उनको लेके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया। मेरी आखिरी उम्मीद वहीं से थी। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल मैंने जो झेला, उसके बाद मैंने ये तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी बड़ा पैंडेमिक सिचुएशन आ जाए, मैं अपने पापा को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो नहीं जाने दूंगा। और आप बिलीव नहीं करोगे, जिस डॉक्टर ने मेरे पापा को वहां से हटाया था, मैंने उससे ये बात वहीं पे बोली थी, एक दिन तुम्हारे सामने ही मैं हॉस्पिटल खड़ा करूंगा। एक दिन तुम्हारे सामने हॉस्पिटल। और ये मेरी बात जब निकली वहां से, तो ये आप कहते हो ना, जब आप यूनिवर्स से मांगते हो तो आपको मिलता है। जब आप मांगते हो, जब आप कनेक्टिविटी आपकी बनती है, तो आपको वहां से कुछ ना कुछ मिलता है। और ये जब मेरी बात वहां से निकली, ठीक है, मैंने 2021 में खुद का एग्रीकल्चर कंपनी स्टार्टअप किया, जिसके पास आज गवर्नमेंट के 12 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं। उसके बाद फिर भी मुझे लगा कि इसका अपर सर्किट तय है, मतलब मैं इसमें बहुत ज्यादा काम नहीं कर सकता। एंड फिर से यूनिवर्स को लगा कि नहीं यार, इसे और चाहिए। मेरी भूख नहीं शांत हुई। और उसके बाद वो समय था अप्रैल 3 का, जब मेरे हाथ में बिग टाइकून आया। और उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैं कंटिन्यू आपको बता दूं, लास्ट 3 दिन से मेरी हालत ऐसे, मैं 3 दिन से लगभग सोया नहीं हूं आप लोगों के प्रिपरेशन के लिए। यहाँ पे भी आने के बाद लोगों ने मुझे देखा तो बोला कि यार आप इतना ज्यादा भाग रहे दौड़ रहे, इतना ज्यादा भागे दौड़ रहे, क्या है? तो मैंने उनसे एक ही चीज कहा, आप मेरी तकलीफ देख रहे हो और मुझे मेरे सपने दिख रहे हैं। क्यों? हो सकता है यहाँ पे किसी का करोड़ों कमाने का सपना हो, लेकिन मैं आपको सच बताऊं, करोड़ों कमाने का मेरा सपना नहीं है, मेरी जरूरत है। मेरी जरूरत है करोड़ों कमाना। और इसी की वजह से, ठीक है सर, जब ये चीजें दिखा रहे थे, कॉस्टिंग चीजें दिखा रहे थे, तो मुझे लग रहा था यार मैं अभी कितना पीछे हूं। बट ये चीज ने काम किया, और मेरा लास्ट वीक का जो पे आउट था वो $12,000 का था। बट चीजें यहां नहीं रुकेंगी। मैं हर किसी से कहता हूं कि ये जो शुरू के जो 5% लोग हैं ना, ये जितना कलेक्ट करते हैं ना, ठीक है, उसके बाद जो बचता है ना, वो 95% लोगों को मिलता है।
ये जो शुरू के 5% लोग हैं, ये शुरू के आप लोग जो यहाँ पर आए ना, आप लोग फर्स्ट अचीवर हो। आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोग फर्स्ट अचीवर हो। तो आप जितना कलेक्ट करोगे ना, उसके बाद जो आएंगे ना, वो 95% लोग पाएंगे। और मैं जब कहता हूं लोगों से कि आप BTYC में 100 करोड़ भी कमा सकते हो, मैंने एक पर्सन से कहा था कि आप BTYC को अगर आप ज्वाइन करते हो तो आप 100 करोड़ भी कमा सकते हो। आप बिलीव करो, उनको 3 घंटे तक गैस चढ़ गया था, एक्सेप्ट ही नहीं होता। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपने दिल से इसे ले लिया तो ये साक्षात है कि 3 सालों में आप यहां पे बहुत बहुत बड़ी अर्निंग ले सकते हो, बहुत बड़ी अर्निंग। बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको बताना बहुत जरूरी है। सबसे पहला अपडेट, आप लोग जानते हैं कि हमने ऑलरेडी जब अपनी सफर को शुरुआत की थी तो कॉइन मार्केट कैप, कॉइन गिको के बारे में बात की गई थी, ठीक है। आज इतना ट्रांसपेरेंट सिस्टम होने के बाद भी लोगों का क्वेश्चन आता था, सर ये कब होगा, वो कब होगा, ऐसे कब आएगा, वैसे कब, सर ब्लॉकचेन कब आएगा, ये कब आएगा, वो कब आएगा, लोगों का सवाल होता रहता था, ठीक है। तो मैं आपसे बताना चाहूंगा, ये दिवाली अगर किसी के घर में सबसे ज्यादा पटाखे फूटेंगे तो वो आप होंगे, क्योंकि इस दिवाली बहुत बड़ी लिस्टिंग, ठीक है, कॉइन्स बीट की लिस्टिंग आपको मिलने वाली है इस दिवाली। ये दिवाली आपके घर पे लक्ष्मी आएगी और नए ईयर का तोहफा रहेगा आपका ब्लॉकचेन, P2P और डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट। ये आपका नए ईयर का तोहफा रहेगा। मैं आपको छोटा सा मूवमेंट बताता हूं, अगर कॉइन्स बीट जैसे भी अगर आपको मिल जाती है मूवमेंट, तो वहां पे आपका जो कॉइन का वैल्यू है, ठीक है, मैंने ऐसे बहुत रिसेंटली देखे हुए, मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, अगर कोई भी अच्छे से अच्छा अगर एक्सचेंज पे मिले, कॉइन बीट से एक्सचेंज पे मिल जाता है, तो कॉइन्स का जो मूवमेंट होता है वो 40 to 50 टाइम्स भी जा सकता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, इसके आगे कुछ नहीं कहूंगा, बस आपसे एक ही चीज कहना चाहूंगा, आप गोवा आए हो, आपने बहुत अच्छा एजुकेशन लिया, खुल के जिए, खुल के मस्ती कीजिए, लेकिन जब आप यहां से जाएं तो आपका वर्जन 2.0 आना चाहिए। जब आप यहां से जाएं तो किसी को लगना चाहिए कि वो किसी ब्रांड के साथ काम करने जा रहा है। किसके साथ? ब्रांड के साथ। ब्रांड के साथ। ये जो मार्केट में बाहर है ना, जो क्रिप्टो को ना बोल रहे हैं ना, ये नोकिया 1100 है। क्या ये? नोकिया 1100। और अपन कौन है? आईफोन। अपन ब्रांड है, ठीक है। ये नोकिया 1100 हमें नहीं समझा सकते कि ब्रांड क्या होता है, अपन इनको बताएंगे कि ब्रांड क्या होता है, क्या होता है। प्लान दिखाते वक्त मैं देखता हूं बहुत सारे लोग नर्वस होते हैं, बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत सारी ये चीजें होती है, बहुत लोग अपने आप को एकदम लेवल गिरा के बात करते हैं। मैं उन सबसे कहना चाहता हूं, एक एग्जांपल देता हूं, समझने की कोशिश करिएगा। एक लड़का रहता, उसकी शादी नहीं हो रही थी, किसके साथ काम कर रहे हो? ब्रांड के साथ। तो आप क्या हुए? एक ब्रांड। तो मेरे साथ बोलिए, वी आर ब्रांड, बिग टाइकून्स, वी आर ब्रांड, वी आर बिग टाइकून्स, वी आर ब्रांड। थैंक यू सो मच।